एलएमआई के बारे में मेरा एक और भी क्वेश्चन था कि आजकल यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना फ्रॉड हो रहा है एलएमआई के नाम पे। अब अगर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक बंदा एलएमआई के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको एक कंसल्टेंट ने ये कहा है कि यार मैं आपको एलएमआई लेकर देता हूँ, मैं आपको 4-5 महीने के अंदर लेकर दूंगा। आप उस बंदे के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी चेकलिस्ट को वो कंप्लीट करे और किस तरह से उसे पता चल सकता है कि भाई ये बंदा बता रहा है कि इस फलानी कंपनी से मैं लेके दे रहा हूँ। आई एम श्योर आपके पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते होंगे रोज़ की बुनियाद पे, तो उनके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं कि किस तरह से वो सेफ्टी चेक्स किस तरह से लगाएं, सेफ्टी नेट किस तरह से लगाएं? ये वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है वो स्कैम बहुत ज़्यादा लिंक हुआ हुआ है। बिल्कुल, लोग मासूम लोगों से पैसे ले लेते हैं। मुझे हर महीने इस तरह के 2-4-5 केस नज़र आते हैं पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान से ही ख़ास तौर पे कि लोगों ने पैसे ले लिए और उनको एलएमआई का वादा कर लिया। सम टाइम उनको एलएमआई का पेपर फेक बना के भी दे दिया और उनको कहा कि हमने अप्लाई कर दिया है आपका वर्क परमिट या आपका इमिग्रेशन डायरेक्ट, तो आपका नंबर आने वाला है। तो बाद में हमें पता चला कि 1.5 साल 2 साल तक उनका अप्लाई भी नहीं कभी हुआ, और जो एलएमआई था वो उनको सिर्फ दिखाने के लिए था। तो उसका चेक करने का तरीका ये है कि आपका कनाडा में अगर कोई है, क्योंकि ये सर्विस कनाडा से जो है वो ये लिंक्ड है, ये फौरी तौर पे चेक आपका एलएमआई। ओके, तो आप किसी वहाँ पे अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं इस बारे में, तो मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता सकता हूँ कि आपका एलएमआई ये जेन्युइन है या नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आपको एक कंसल्टेंट ने पेपर दिया, उन्होंने कहा कि आपका एलएमआई हो गया है। हाँ। आप उस पेपर को चेक करते हैं थ्रू सर्विस कनाडा। उसकी भी कोई वेबसाइट है वैसे? सर्विस कनाडा खुद एक वेबसाइट है, वो भी मैं लिंक जो है ना वो इसमें शेयर कर दूंगा। उसको चेक करने का ये भी तरीका होता है, जब एलएमआई अप्रूव होके आ जाता है तो एलएमआई में ना सारी डिटेल होती है। ओके, एम्प्लॉयर की भी और एम्प्लॉय की भी। एम्प्लॉय हम कहते हैं एप्लीकेंट को। बिल्कुल ठीक। तो आप उसको वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है ABC ट्रेडर्स है फरकर। बिल्कुल ठीक, यानी रैंडम कंपनी। हाँ, कोई भी रैंडम, उसको आप चेक कर लें कि ये कंपनी कहाँ पर है। आप वहाँ पर उनसे कॉरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं कि जी हमारा आपने में बुलाया। असूलन तो एलएमआई जो है ना वो डायरेक्ट ताल्लुक होता है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का। लेकिन अगर बीच में एजेंट इन्वॉल्व है और आपकी उससे डायरेक्ट बात नहीं है तो आप ज़रूर उसको चेक कर लें और पैसे नहीं दें, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है बिल्कुल ठीक, जिनके करीबी जानने वाले असल में जानने वाले ही होते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि गैर को तो कोई पैसे देता नहीं है, थोड़ा बहुत तो जाने वाला होता ही है। तो आप ज़रूर चेक कर लें। ओके, सो आपने किसी को भी अप फ्रंट कोई पैसे या कोई भी इस चीज़ के लिए आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है तो आपने वो नहीं देना है? हाँ बिल्कुल, वो फ्रॉड ही। बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली इट सीम्स लाइक अ वेरी इजी प्रोसेस कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि आपका वो जो लेटर है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका एलएमआई हो गया कि नहीं हो गया। हाँ जी बिल्कुल। फिर भी वैसे पाकिस्तानी वेबसाइट पे जाने की भी थोड़ी सी जहमत नहीं करते, किस तरह से हो जाता है? हाँ बिल्कुल नहीं करते हैं, सही बात है। हाँ। पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, मतलब वही बिल्कुल ऐसे सारे पढ़े लिखे ही होते हैं जो एलएमआई के लिए। डेफिनेटली। तो बार ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और फिर वो चाहे मासूम लोगों से पैसे लेके उनको तंग करते हैं। बिल्कुल ठीक सर। अब हम जाना चाहेंगे, और सॉरी, इसका एक और तरीका भी है कि आप देखें जो पोस्ट जिस पोस्ट पे आप सिलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, आप देखें वो जॉब बैंक पे वो पोस्ट लगी हुई थी। वो किस तरह से चेक करें? वो जॉब बैंक की वेबसाइट पे जाएं। जॉब बैंक इज अ वेबसाइट कनाडा की। हाँ, और वहां पे जाके उसका नाम ही जॉब बैंक है। ओके, वेबसाइट का, ठीक है। हाँ, जॉब बैंक उसकी वेबसाइट का नाम है। वहां पे जो आपका एम्प्लॉयर है उसने ऐड डाला है, किस पोस्ट के लिए डाला है। बिल्कुल ठीक। फिर आप उसमें सेलेक्ट हुए थे, और आप वो कंपनी का नाम भी वहां पे मेंशन होगा, मतलब वो तो आपका डायरेक्ट ताल्लुक है ना उससे। ओके, बिल्कुल ठीक। तो आपने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था, बिल्कुल ठीक, या आपने किसी के थ्रू अप्लाई किया था, लेकिन आप उसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी कि आप जॉब बैंक पे अपना एलएमआई चेक कर सकते हैं कि वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। हाँ। और जब आपका लेटर आ जाता है तो आप चेक कर सकते हैं सर्विस कनाडा पे कि ये एलएमआई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बिल्कुल, क्या ये मेरे नाम का निकला है।